Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, विवेकानंद एग्रीकल्चर कानपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर 2। केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर 1 आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, कमेंट भी किया था कि इस तरीके से वीडियो जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आज से जो है रेगुलर केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के एग्रीकल्चर के सैम्पल पेपर आपको मिलेंगे। नए स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट में जाकर के इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बायोलॉजी सैम्पल पेपर, केमिस्ट्री सैम्पल पेपर के नाम से बना दी गई है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चंस को। अगर डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस को। द रिलेशन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा ई इज रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, जो डेल्टा ही संबंध होता है, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस एन आर टी, यानी आंसर होगा यहाँ पर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। द रिजेंट यूज फॉर फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए इसमें यूज जो रिजेंट होता है वो होता है एनहाइड्रस AlCl3। रिएक्शन क्या होती है मैं आपको रिएक्शन पूरी बता देता हूँ। फीडल क्राफ्ट क्रिया क्या होती है, ये हमारी हो गई बेंजीन C6H6। ठीक है, रिएक्शन कराते हैं इसकी जो है RX के साथ, रिएक्ट विद RX। यहाँ पर आपका COCl2 से भी करा सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको लिख सकते हैं COCl और डॉट Cl, मतलब हमारी ये हेलोजन जो है ये X है, इस H के साथ बाहर निकल जाती है। रिएक्शन करा सकते हैं यहाँ पर CH3COCl के साथ, एस्टिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकल जाएगी। अब यहाँ जो कंपाउंड क्या बनेगा, इसकी प्रेजेंस में लेते हैं हम लोग एनहाइड्रस AlCl3। क्या लेते हैं, AlCl3 एनहाइड्रस हो, निर्जल हो। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं निर्जल। तो अब यहाँ पर बेंजीन रिंग पर जो है कंपाउंड आ जाता है आपका R, यानी अगर यहाँ पर मेथिल होगा तो ये मेथिल बेंजीन यानी टोलुइन। एथिल क्लोराइड होगा तो यहाँ पर बनेगी आपकी एथिल बेंजीन। ठीक है, अगर यहाँ पर फॉस्जीन से रिएक्शन कराएंगे, इसका नाम फॉस्जीन होता है, कार्बोनिल क्लोराइड। और फॉस्जीन आपको पता है जहरीली गैस होती है, कब बनती है, जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बनती है फॉस्जीन। तो यहाँ पर आपका COCl आ जाएगी तो बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन बन जाएगा, बेंजीन रिंग पर आ जाएगा COCH3। तो हमारी ये रिएक्शन क्या होगी, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, हम इसका वीडियो बनाएंगे केमिस्ट्री का नेम रिएक्शंस का। अगला है यहाँ पर जो है द कार्बोक्सिलिक एसिड विच रिड्यूस टॉलरेंस रीजन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल फॉर्मिक एसिड ऐसा होता है जो टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करता है। ठीक है, और मिरर बनाता है, यहाँ पर क्या बनाता है 2Ag। ठीक है, अगला हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 54 यानी 4th नंबर। देखिए 2 एसिड हैं और इसकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ एसिड की होती है, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, H1 की वैल्यू है, H2 की है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इक्वल टू Ka1 अपॉन रूट में ही Ka2। ठीक है, और इसकी आप वैल्यू रख दीजिएगा। तो H1A यानी Ka1 तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर आप कर देंगे जो है, इसको आप 30 कर दीजिएगा, यहाँ पर 30 और ये इसको काट दीजिएगा, कट जाएगा यहाँ पर, ये कर देंगे 30। तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा आपका जो है, ऊपर आ जाएगा 30 अपॉन 1.8। ठीक है, आप नीचे पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रूट में लिख सकते हैं हम लोग जो है लगभग कितना आ जाएगा, देखिए 18 है तो 18 एकम 18 एक बार गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका बचेगा 12 120, तो लगभग 6 बार ले सकते हैं। ठीक है, अपॉन 1 आएगा तो आ जाएगा रूट में 16/1। तो यहाँ लिख सकते हैं 4:1। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर थर्ड करेक्ट। इस तरीके निकालते हैं हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैलिसिलिक एसिड प्लस मेथेनॉल। ठीक है, यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका मेथिल सैलिसिलेट। इसी को हम लोग नाम देते हैं एस्प्रिन। क्या नाम देते हैं, एस्प्रिन। इसी को बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। इसका फार्मूला जो होता है वो ये होता है, मैं बता दूं, पूछा जाता है कि एस्प्रिन का सूत्र क्या है। तो यहाँ लगा दीजिएगा COOH। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, चूँकि एसिड है तो वहाँ पर होगा, और यहाँ पर बनेगा आपका
CO और CH3, ये आपका फार्मूला होता है एस्पिरिन का। इसी को हम लोग नाम देते हैं मेथिल सैलिसिलेट और इसी को बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक। तो परीक्षाओं में कई बार इसका जो है फार्मूला भी पूछा गया है, कोई एग्जाम हो अक्सर BHU सभी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिटिक मीडियम। देखिए जब हम कराते हैं इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ में यानी एसिटिक मीडियम में, तो ये KMnO4 जो होता है वो चेंज हो जाता है, जो KMnO4 है आपका, ठीक है, वो चेंज हो जाता है Mn2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पर आपकी होगी 2 और यहाँ पर आपकी नंबर होगी प्लस की 7, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है वो होता है M अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो अब देखिए चेंज इन कितना हो गया यहाँ पर 7 से हो गया 5 2, तो कितना हो गया चेंज 5। KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 158, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 158 अपॉन 5। ये 158 कहाँ से है, KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट है। तो यहाँ से जाएगा देखिए 5 3 काटेंगे 3 और 5 एकम 5, तो 31.6 आ जाएगा, यानी आंसर होगा हमारा तीसरा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर्स। द करेक्ट वन फॉर D ऑर्बिटल्स, D कक्षक के लिए कौन सा सही है? तो आंसर होगा यहाँ पर दूसरा सही, चूँकि NS2 पूरा भरेगा, NP पूरा भर जाएगा और फिर यहाँ पर N-1 D1 to 10 तक होता है D कक्षक का इलेक्ट्रॉन। अगला है वाटर इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, जो मक्खन होता है तो मक्खन में सॉलिड पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो मक्खन होता है गरम बनता है तो उसमें जो ठोस पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है, लिक्विड पार्ट होता है बहुत कम होता है। तो जो सॉलिड है वो डिस्पर्जन मीडियम है और जो लिक्विड है वो डिस्पर्स फेज है। तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर लिक्विड सॉलिड, तो आंसर होगा दूसरा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका है एम्पायरिकल फार्मूला से। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एम्पायरिकल फार्मूला देख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने बहुत सारे सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। कंपाउंड 60 ग्राम, कोई कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60 ग्राम, ठीक है। ऑन एनालिसिस किया गया है, प्रोड्यूस कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इतनी ग्राम इन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो बताइए एम्पायरिकल फार्मूला क्या होता है। देखिए एम्पायरिकल फार्मूला होता है एलिमेंट का रेशियो कितना है, मतलब यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका यहाँ पर रेशियो कितना आएगा, जितना रेशियो आएगा वो कहलाएगा एम्पायरिकल फार्मूला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ग्राम में दिया क्या, अगर आप मोल निकाल लीजिएगा, कार्बन मोल निकालेंगे तो आ जाएगा 24/12, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 2 आ गया। हाइड्रोजन निकाल लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4/1, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन निकाल लीजिए कितना है 32/16, कितना आ जाएगा 2। तो देखिए रेशियो क्या आएगा 2 रेशियो आया, 4 रेशियो आया, 2 आया। तो इसको लिख सकते हैं 1 रेशियो 2 रेशियो और 1, यानी 1 रेशियो लिख सकते हैं, 1 रेशियो 2 रेशियो और आपका 1। तो यहाँ पर कौन कौन एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो CH2O बन गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर CH2 आंसर हो जाएगा तीसरा सही, ठीक है। इस तरीके से हम एम्पायरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले जो है कि क्वेश्चन कर सकते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। देखिए यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए हैं, एक आपका आया था क्वेश्चन नंबर और दोनों ही जो है कंटिन्यू क्वेश्चन हैं। एक आपका क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम्पायरिकल फार्मूला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कार्बोजन इज ए मिक्सचर ऑफ। देखिए जो कार्बोजन होती है वो जो निमोनिया पेशेंट होते हैं तो मोस्टली जो अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो लगाए जाते हैं पेशेंट को, वो कार्बोजन होती है, ठीक है। कोई पूछे कि ऑक्सीजन क्या प्योर होती है, नहीं, उसमें कुछ मात्रा CO2 को मिला दे देते हैं ताकि वो प्योर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो इसका सूत्र होगा कार्बोजन का CO2 और ऑक्सीजन, यानी आंसर होगा यहाँ पर तीसरा सही, ठीक है। पूछा जाता है कार्बन यूज किया होता है तो निमोनिया पेशेंट को ऑक्सीजन लगाने में इसका यूज करते हैं अस्पतालों में। अगला क्वेश्चन है 61, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ BE इज सिमिलर टू, ठीक है। देखिए फुल फील्ड हाफ फील्ड पर डिपेंड करती है, एक आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन बनता और इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन ऊर्जा, ठीक है। तो ये बी का पूछा है, तो देखिए बी नंबर है 4, तो हो जाएगा 1s2 और 2s2, ठीक है। तो आप
यहाँ देखिए हीलियम ये फुल फील्ड है, तो फुल फील्ड उसके बराबर होगी जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है एस में पूरा भरा हो। तो आंसर होगा यहाँ पर ये सही हीलियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है 1s2, तो एस फील्ड पूरा भरा है, तो इसलिए इसके इक्वल होगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट इज करेक्ट। अगला यहाँ पर है लीटेस्ट गैस क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछता है, अगर लीटेस्ट गैस यानी सबसे हल्की गैस पूछे तो हीलियम है आंसर, और पूछता है अगर लीटेस्ट एलिमेंट अगर कौन सा है तो हाइड्रोजन है। ठीक है, लीटेस्ट एलिमेंट कौन है लाइटेस्ट, तो आपका हाइड्रोजन है। और पूछता सबसे हल्का तत्व यानी वो मेटल पूछे कि लाइटेस्ट मेटल क्या है, तो आपका आंसर है लिथियम। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन है। लाइटेस्ट गैस हीलियम, लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, लाइटेस्ट मेटल तो आपकी लिथियम। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत स्टेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया आपका हीलियम यानी 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री से थर्ड क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ मेथेन कंटेंस, 1 मोल मेथेन में क्या है। देखिए 1 मोल मेथेन का मान मतलब आपको पता है कि एवोगाड्रो के बराबर होता है, यानी 6 पॉइंट, ठीक है, 0 to 10 की पावर 23, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 ग्राम कार्बन होना चाहिए, यानी 12 ग्राम कार्बन इक्वल टू इतना होना चाहिए, यानी 1 मोल। ठीक है, और हाइड्रोजन को अब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, यहाँ इसके 2 ही आंसर हमें मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने सॉल्व किया है, कार्बन 12 ग्राम, तो कार्बन 12 ग्राम कितना हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या है, 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ पर आपका है 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम। तो अब अगला देखिएगा सेकंड ऑप्शन क्या है, 6.0 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, देखिए 6 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, लेकिन यहाँ पर तो 12 ग्राम है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, थर्ड देखिएगा 6 पॉइंट हाइड्रोजन एटम, ये भी गलत, चूँकि यहाँ पर अगर 4 होता सही होता, ये थर्ड भी गलत है। ठीक है, थर्ड रिंग। फोर्थ देखिए 2.8, तो यहाँ पर आपका ये आंसर होगा फर्स्ट सही। ठीक है, चूँकि यहाँ पर क्या है 4 ग्राम एटम कितने आपके हाइड्रोजन एटम है देखिएगा। ठीक है, और जब कुल एटम निकालेंगे तो वो यहाँ से हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी हाइड्रोजन एटम की, आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ यूपी कैटेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑक्सीडेशन स्टेट M+3 आफ्टर रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑलरेडी उसके पास +3 चार्ज है। ठीक है, हमने इसमें से 3 और माइनस कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा पॉजिटिव और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा M+6। ठीक है, क्योंकि जितना पॉजिटिव निकालते हैं उतना पॉजिटिव और बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन कम होने पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर इसकी हो जाएगी कितनी 6। ठीक है, आंसर होगा तीसरा सही। वो कह रहा है इसकी नंबर कितनी होगी, देखिए इस नंबर क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू चार्ज। ठीक है, प्रेजेंट ऑन द एटम मॉलिक्यूल्स आयंस, तो यहाँ पर +6 है, तो कितना हो जाएगा +6। अगला क्वेश्चन है एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन। देखिए एक है फ्यूजन एक है फिजन, तो यहाँ पर आंसर न्यूक्लियर फिजन है। ठीक है, फिजन, फ्यूजन नहीं है, फिजन। अब अगला है, आप देख सकते हैं द क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन इज गिवन बाय, देखिए कंपाउंड कौन देते हैं, एस्टर देते हैं। ठीक है, एस्टर रिएक्शन कराते हैं हम लोग जो है एल्डिहाइड कीटोन के साथ, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर फर्स्ट इज करेक्ट, क्लेजन कंडेंसेशन। अगला क्वेश्चन आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन से है ये, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखिए 5% सोल्यूशन मतलब जानते क्या होता है कि 5 जो आपकी कैन शुगर मतलब क्या है कि 5 जो ग्राम आपकी कैन शुगर है आपकी, वो कितने में है आपकी 100 ml में डिजॉल्व है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका मतलब है कि 5 ग्राम है, तो यहाँ पर जो आपका वेट आ जाएगा कैन शुगर का वेट कितना आ जाएगा 5 ग्राम, और V कितना हो जाएगा 100 ml। तो हमें 2 वैल्यू यहाँ पर पता चल गई कि जो WV है यानी वेट ऑफ जो है आपका WB है वो कितना है 5 ग्राम है, और जो वॉल्यूम है वो कितना है 100 ml है। इसको बदल लेते हैं लीटर में। ठीक है, तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा 1000 ml से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 शून्य माइनस हो जाएगी, 1 जीरो बचेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 लीटर। ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है, तो टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, कितना दे रखा है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें आप क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, 273 किस में बदल जाएगा केल्विन में बदल जाएगा,
तो ये हो जाएगा 423 केल्विन। ठीक है। तो अब देखिए कैन शुगर का जो चीनी का अणुभार होता है वो होता है 342। ठीक है, 342 यानी एम होता है कैन शुगर का 342। मुझे तो याद है, आप भी याद कर लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, ग्लूकोज 180 होता है आपका, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। यूरिया का 60 होता है, एसिटिक एसिड का 60 होता है। तो इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला याद कर लेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैलकुलेट करने नहीं पड़ेंगे। तो हमें क्या क्या पता चल गया यहाँ पर, ये है। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला होता है, अब सीधा वैल्यू पुट करनी है तो हम रख देते हैं। ठीक है, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका फार्मूला होता है W यानी वेट अपॉन MB यानी मॉलिकुलर वेट इनटू RT अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा आपका V इन लीटर। तो सीधा वैल्यू रखना है। देखिएगा ये वैल्यू कितनी थी आपकी 5 ग्राम, तो यहाँ रख दिया 5 अपॉन 342। ठीक है, इंटू R 0.082। ठीक है, R की वैल्यू, और T कितना है 423 अपॉन V लीटर 0.1। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 5.08। ठीक है, इस प्लेस नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं बता रहा हूँ 5.08 आएगा आंसर इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो मैच करेगा वो आएगा दूसरा सही करेगा 5.07। ठीक है, 5.08 मैंने सॉल्व किया था 5.08 आया था, यहाँ पर 5.07 मैच कर रहा, तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। ठीक है, 18वां क्वेश्चन फॉर्मेलिन, ये कुछ देखिए बीच में आ चुका है। ठीक है, फॉर्मेलिन क्या होता है 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे भी दे सकते हैं SCHO। ठीक है, यानी 40% जो इसका विलयन होता है वो कहलाता है फॉर्मेलिन। और ये क्या करता है प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इन द लेबोरेटरीज, प्रयोगशाला में देखा वो कुछ जंतु मरे डेड बॉडी रखी रहती है उनकी उसमें गिलास में। ठीक है, तो वो ये फॉर्मेलिन क्या करता है उनको सड़ने से बचाता है, प्रिजर्व करता है। ठीक है, सड़ने से बचाता है फॉर्मेलिन, तो इसका काम पूछा जाता है तो बता देंगे। और फॉर्मेलिन क्या होता है 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जेलिबिलिन कहलाता है फॉर्मेलिन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेशनलर अवक्रमक क्या है। तो देखिए सोडियम पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का बेसिक सोल्यूशन, ठीक है, कहलाता है नेशनलर रिजेंट। तो देखिए ये है आपका K2HgI4। यहाँ पर आपका K2Na2HgI4 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर KOH भी हो सकता है और यहाँ पर NaOH भी हो सकता है। ठीक है, क्षारीय विलयन होना चाहिए। सोडियम में पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, यहाँ पर आपका Na2 भी हो सकता है। तो ये कई तरीके से पूछा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा आपका आंसर चौथा सही। ये आप पढ़ेंगे अमोनिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है ऑक्सीडेशन नंबर से। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। देखिए ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सीजन को होती है -2, तो यहाँ पर हो जाएगी 6 और यहाँ पर हो जाएगी 2, 4 के लिए 2, तो 1 के लिए प्लस के 2 आंसर होगा यहाँ पर आपका दूसरा सही। अब फिर से क्वेश्चन एक आ गया है, ये हमने क्वेश्चन एक सैम्पल पेपर 1 में भी इसको किया था। अल्फ़ा बीटा पार्टिकल, देखिए अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, चेंज इन ऊपर वाले में मास। ठीक है, ऊपर वाले में तब जो ये एटॉमिक मास होता है उसमें चेंज अपॉन 4, तो इसमें चेंज कितने का होगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, चेंज में निकालेंगे जब इसको तो ऊपर आ जाएगा 24। ऊपर कितना हो जाएगा 24 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा ये 6 अल्फ़ा आ गया। ठीक है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, आंसर आपका चौथा मैच कर रहा है। फिर भी निकालते हैं बीटा, तो बीटा होता है 2 इंटू अल्फ़ा, तो 2 इंटू कितना हो गया 6। ठीक है, माइनस चेंज इन एटॉमिक नंबर 90 से 82। ठीक है, 82 से 90, तो यहाँ पर इसका चेंज कितने हो जाएगा आपका 8 का। ठीक है, 8 का। तो अब क्या करेंगे, 6 दूनी 12 में से 8 गया तो 4, यानी 4 बीटा आ गया। तो क्या आंसर हो गया हमारा चौथा सही करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से अल्फ़ा बीटा पार्टिकल निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन से फिर हमारा एक सोल्यूशन से। ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर भी खूब ढंग से पढ़ें, न्यूमेरिकल लगाएं। कन्वर्टिंग सोल्यूशन 100 ml KCl ऑफ 0.4 m कंसनट्रेशन इनटू सोल्यूशन ऑफ KCl 0.05।
ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, इसमें M1 B1 और M2 B2 पूछा था, क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है M1 V1 इक्वल टू M2 B2। क्या होता है, M1 B1 इक्वल टू M2 B2। ठीक है, तो यहाँ पर M1 की वैल्यू जो है वो 0.5 है, 0.5 है। B1 आपसे पूछा है, M2 की वैल्यू है वो 0.4 है इंटू, और B2 कितना आपका 100। ठीक है, तो V1 आप निकालेंगे तो V1 आपका आ जाएगा अपॉन पॉइंट का 5, तो पॉइंट पर हटा देंगे 400, 5 8 40। ठीक है, ये आपका जो है 40, तो ऊपर आ जाएगा कितना आपका 800 आ जाएगा। ठीक है, 800 आ जाएगा। ये आपका जो 100 ml है, यहाँ पर क्या है, नीचे 0.05 है। ठीक है, नीचे 0.05 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। तो इस तरीके काटेंगे, ऊपर आ जाएगा 800। अब क्या निकालना हमें, V2 माइनस V1 निकालना। तो V2 माइनस V1 ये हो जाएगा इक्वल टू 800 माइनस V1 कितना आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पर V2 निकाला हमने। ठीक है, V2 निकाला है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 700 आ जाएगा, 700। तो क्वेश्चन देखिए क्या मैच करेगा, यहाँ पर आपका आएगा दूसरा सही। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम मिलती है तो मैं ज़्यादा सॉल्यूशन अच्छा से दे नहीं पाता हूँ। आप लोग फार्मूले को देख करके लगा सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये IUPAC नाम बताना है इसमें। तो IUPAC इसमें नाम में क्या है, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, डबल वन तरफ से। तो देखिए डबल वन तरफ से यहाँ पर 1 और 2 और 3 पर आएंगे। ठीक है, अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पर बनेगी, ऊपर जाएंगे 4 5, नीचे जाएंगे 4 5 6 पर बनेगी। तो देखिए 3 पर आ जाएगा एथिल और 1 हेक्सीन। तो क्या होगा, 3 एथिल हेक्सीन 1, आंसर होगा हमारा चौथा सही। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडरेटर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा मॉडरेटर की तरह उपयोगी होता है। तो यहाँ पर होता है D2 यानी भारी जल का यूज करते हैं मॉडरेटर में। ठीक, अगला क्वेश्चन से एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म रिएक्ट टू प्रोड्यूस। देखिए एसीटोन जब क्रिया करता है उसके साथ में, एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरीटोन नहीं है यहाँ पर, आपका एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, तो बनेगा क्लोरीटोन। रिएक्शन क्या होती है मैं आपको तो करके दिखा देता हूँ। ये आपका है CH3CO। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म होता है वो CHCl3। ये एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पर H को जोड़ देते हैं O के साथ में, और CCl3 एक तरफ आ जाता है, ये इधर ऐसा बन जाता है CCl3। इसको हम लोग ऊपर क्या बनेगा यहाँ पर OH। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीटोन। कई बार परीक्षाओं में क्लोरीटोन का IUPAC नाम पूछा गया है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप क्लोरीटोन का IUPAC नाम कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ, 1 2 और 3 ये काउंटिंग होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 ट्राईक्लोरो, 2 मिथाइल, 3 प्रोपेनॉन, ये हो गया IUPAC नाम। चलिए अगला है यहाँ पर जो है, ठीक है, तो इसका देखिए फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा क्लोरीटोन का। मोस्ट पोलर बॉन्ड क्या है, तो आंसर ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना डिफरेंस होता है उसमें सबसे ज़्यादा पोलर होता है। डिफरेंस मतलब पता क्या है, जैसे ऐसे समझ लीजिएगा, एक HF है। ठीक है, तो यहाँ पर HF में आप देखेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, H की बहुत कम है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एक बहुत गरीब है, एक बहुत अमीर है, तो डिफरेंस ज़्यादा है। इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर क्या क्या है, देखिए इसमें आपके ऑप्शन में अगर देखें तो क्या क्या है यहाँ पर, इसमें आपका ऑक्सीजन है, यानी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो देखिए ये जब पास पास होंगे, अब देखिए N में तो होगा नहीं, चूँकि सेम सेम है। ठीक है, OF में देखिए ये पास पास हैं, तो इसमें इतना नहीं होगा। अब ये जब इसके साथ जुड़ेगा तो इसमें डिफरेंस ज़्यादा होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है, इसकी सबसे कम हो रही है, तो यहाँ पर NF में पोलरिटी ज़्यादा होगी, तो आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा सही है। ठीक है, अब देखते हैं पिक्रिक एसिड क्या है। तो पिक्रिक एसिड का सूत्र जो होता है वो होता है
फिनॉल का कराते हैं नाइट्रेशन, ठीक है। तो ऊपर तो आपका आ जाएगा OH फिनॉल पर, और 3 यहाँ पर लग जाते हैं नाइट्रो ग्रुप, NO2 और ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है NO2, ठीक है। तो देखिए 2 3 4 6, तो आ जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा तीसरा सही। क्या काउंट करते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो और फिनॉल, TNP। याद रहे, खूब पूछा जाता है कि पिक्रिक एसिड का सूत्र क्या है, इस तरीके लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर 70 क्वेश्चन, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स क्या होता है। देखिए आपने पढ़ा होगा जियोमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। और हमेशा याद रहे कि जियोमेट्रिकल आइसोमर होती है कभी भी 1 एल्कीन शो नहीं करती है, यानी 1 एल्कीन डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नेवर। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, 2 एल्कीन, यानी आंसर दूसरा सही है, ब्यूटूइन। यहाँ पर सिस और ट्रांस कंडीशन बनेगी, बड़ा इजी क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं, ठीक है। सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है हमारा जो है 19 के 40 20 के 40, ऊपर वेट बराबर है, तो जब वेट बराबर हो तो बोलते हैं भार बराबर, उसको बोलते हैं आइसोबार। आंसर होगा दूसरा सही, समभारिक। भार बराबर हो तो बोलते हैं समभारिक। द स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रेशन के लिए स्पीशीज क्या होती है, देखिए HNO3 है आपका। जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर आता है HO और NO2, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि नाइट्रेशन जब कराते हैं नाइट्रिक एसिड कराते हैं, तो देखिए इधर आपका N है, इधर आपका O है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज़्यादा होगी, तो इस पर आया क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आप क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर क्या पार्टिसिपेट करता है, NO2 प्लस, यहाँ पर आंसर होगा, ये नाइट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही आकर के जुड़ जाता है, तो बन जाती है यहाँ पर कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड। अब है आपका 81 क्वेश्चन, ग्लिसरॉल ऑन ऑक्सीडेशन विद बिस्मथ नाइट्रेट प्रोडक्ट। ये तो आपका जो थ्योरी क्वेश्चन है, यहाँ पर ग्लिसरिक एसिड बनेगा, ठीक है, ग्लिसरिक एसिड। अब अगला क्वेश्चन से आपका 82, इनकरेक्ट बताना है, स्टेटमेंट फॉर डी एलिमेंट, मतलब यहाँ पर गलत क्या है, ठीक है। देखिए इनकरेक्ट वाले में बहुत सावधान रहिएगा। फर्स्ट है यहाँ पर इट्स शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये तो सही है, चूँकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो चुंबकत्व का गुण प्रकट करते हैं, ठीक है, चुंबकीय गुण प्रकट करते हैं। सेकंड यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी, ये भी सही है, चूँकि डी ब्लॉक होते हैं वो एक से ज़्यादा संयुक्ता को प्रकट करते हैं, जैसे Fe2 होती है, Fe3 भी होती है। थर्ड यहाँ पर इट टेंडेंसी फॉर कलर लाइन आयंस, ये भी सही है, कलर आयन देते हैं। इट हैज़ कंप्लीट डी ऑर्बिटल, ऐसा नहीं होता, डी इनकम्प्लीट होते हैं। आंसर यहाँ पर होगा हमारा चौथा सही, क्योंकि पूछा क्या, इनकम्प्लीट क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बायो का है लेकिन बायो मॉलिक्यूल्स लिया गया है। म्यूटेशन क्या है, सडनली चेंज इन द जीन कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है। तो देखिए केमिकल चेंज इन द DNA, तो हम पता है DNA यहाँ पर क्या है, इसी में क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो केमिकल चेंज होता है DNA में, तो क्या हो जाएगा, वो फिनोमेना म्यूटेशन। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन द गैमेक्सिन, देखिए गैमेक्सिन कई नाम जानते हैं, गामा लिंडेन भी कहते हैं इसी को हम लोग 666 भी कहते हैं, और इसी को हम लोग नाम देते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी BHC, ठीक है। सूत्र होता है इसका C6H6 और Cl6, इसीलिए इसको नाम देते हैं 666। तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे, तो मैं बना के दिखा देता हूँ। डबल बॉन्ड यहाँ पर कोई नहीं होंगे, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन थी, यहाँ पर आपके कोने पर, हर जगह एक कोने पर क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। तो जब क्लोरीन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से कोई भी यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। आंसर होगा यहाँ पर 0 सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ब्रॉन्ज इज ए मिक्सचर ऑफ, मेटलर्जी से पीतल में क्या होता है, तो पीतल में देखिए होती है कॉपर और टिन। आंसर होगा हमारा दूसरा सही, कॉपर और टिन। 80% कॉपर 20% टिन होती है। जो कॉपर जिंक होता है उसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर होगा तीसरा सही, कॉपर और जिंक, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पर तीसरा सही, कॉपर और जिंक में। पीतल में क्या होता है, कॉपर जिंक। और जो कांसा होता है उसमें होती कॉपर और टिन, ठीक है। इसका आंसर गलत दिया था। तो ये कॉपर टिन जो होता है ये होता है कांसा, यानी ये होता है आपका ब्रास। ये क्या होता है, ब्रास, इसको बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं, कांसा। तो पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक होती है, ठीक है। अगला है बेंजल डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू द बेंजाइल अल्कोहल। देखिए जब एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज हो तो रिएक्शन का नाम होता है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन।
अगला पॉइंट देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन द IF3। तो देखिए बड़ा सिंपल है, इसका आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। हेलोजन में IF3 कह रहा था, हेलोजन में क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो IF3, ये F3 जुड़ गए, ठीक है। और I के साथ कितने वहाँ पर होंगे 7, तो ये 2 होंगे आपके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 सिग्मा, 4 और 5, अब क्या आ गया 5 सिग्मा बनेंगे, मतलब 3 सिग्मा और 2 लॉन पेयर। तो यहाँ पर आ जाएगा SP3, 4 और 1 D। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला सही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओर ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम का जो ओर होता है वो होता है बॉक्साइट, ठीक है। कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2 होता है। मेलेकाइट CuCO3 OH वोल्ट होता है। गैलेना PbS होता है, लेकिन आंसर यहाँ पर चौथा सही है। अगला है आपका 89 क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना है। तो पहले आप पाई काउंट कर लीजिएगा। पाई यहाँ पर डबल बॉन्ड में 1 होगा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 होंगे, ठीक है। तो टोटल पाई कितने हो गए आपके यहाँ पर, टोटल पाई कितने हो गए 3, तो होगा 3 पाई। अब देखिए पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, सिग्मा काउंट कर लीजिएगा। 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पर 3, 4, 5, 2 7, 8, 9, 10, तो 10 हो गए आपके सिग्मा। तो आंसर हमारा पहला सही हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी मोल कॉन्सेप्ट से, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ 14 ग्राम ऑफ CO, मतलब CO के 14 ग्राम के लिए कौन सा यहाँ पर गलत है, ठीक है, गलत बताना आपको। अच्छा तो देखिए अब इस केस में क्या है, इट ऑक्यूपाई 2.2 लीटर ऑफ NTP, चूँकि CO का अगर वेट निकालेंगे तो हो जाएगा 28, तो 28 के लिए होता है 1 मोल का 22.4 लीटर, तो 14 के लिए हो जाएगा 2.24 लीटर। पहला तो यहाँ पर सही है, ठीक है, चूँकि वो ये कह रहा है कि यहाँ पर गलत कौन सा है। अब आप देखिएगा सेकंड ऑप्शन में, इट कॉरस्पॉन्ड टू 1/2 मोल ऑफ CO, ठीक है, ये भी आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है 1/2 ऑफ CO, तो आंसर आपका ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखेंगे, कॉरस्पॉन्ड टू सेम मॉलिक्यूल CO और N2, चूँकि यहाँ पर देखिएगा चूँकि N2 का वेट भी 28 है, तो ये भी आंसर सही है यहाँ पर। फर्स्ट भी सेकंड थर्ड सब सही है। अब देखिए कॉरस्पॉन्ड टू द कार्बन के बराबर होना चाहिए यहाँ पर, मतलब मोल का जो वैल्यू दे रखा है वो कितने बराबर, कार्बन के बराबर, तो ये आंसर चौथा आंसर सही है, चूँकि चौथा क्या है 12 है, ठीक है, जबकि यहाँ पर कितना है 14 ग्राम है, तो ये आंसर चौथा आंसर हमारा यहाँ पर सही है। चूँकि करेक्ट इनकरेक्ट यानी गलत कौन सा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ जिंक प्लेटिंग ऑन आयरन स्टील, लोहे की चादर पर जिंक पर चढ़ाने प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन। ये आपका है मेटलर्जिस्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला है आपका है, ये तो आपको सभी पता होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है केमिस्ट्री में। एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर पूछा गया है, तो ये होती है अम्लीय तीव्रता, डायरेक्टिव प्रोपोर्शन निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर सबसे आसान तरीका है। ऑक्सीडेशन नंबर जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर ये बराबर हो तो निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपका HCl4 आंसर होगा दूसरा सही, क्योंकि HCl4 में प्लस की 7 होगी, यहाँ प्लस की 5 होगी, यहाँ प्लस की 3 होगी, यहाँ प्लस की 1 होगी, ठीक है, तो आंसर होगा दूसरा सही। रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन है आपका 93, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है इसलिए। देखिए यहाँ पर दिया क्या क्या है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम 1580 वर्ष, इट रिमेंस 116 आफ्टर द ईयर, मतलब इतने वर्ष बाद कितनी बचेगी, ठीक है। तो मुझे पता है इसका फार्मूला जो होता है यहाँ पर वो होता है, यूज़ करेंगे फार्मूला T=NT½ ठीक है। देखिए T= होता है NT½ N × T², तो यहाँ पर हम क्या करें, पहले n की वैल्यू निकाल लें, T½ तो गिवन है, तो n की वैल्यू निकालने क्या करेंगे देखिएगा क्वेश्चन में, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें इनिशियल अमाउंट मान लीजिएगा कि हमारी इनिशियल जो अमाउंट है वो आपका जो है इनिशियल अमाउंट है वो N0 है, ठीक है, यानी प्रारंभिक जो मात्रा है वो N0 है। अब T½ पर पूछा है कि T½ पर n क्या होगा, तो ये आप कितना है 1/16 गिवन है आपको, ठीक है, 1/16 N0, ठीक है। अब T½ कितना है यहाँ पर, T½ आपको दिया गया है 1580 वर्ष,
कितना है 1580 वर्ष दिया गया है। ठीक, तो देखिए n इजकल टू फार्मूला होता है n इजकल टू n नॉट अपॉन 2n 2 की पावर n। ठीक है, तो ये आपका क्या है 1/16, यहाँ आपका क्या है n/1/16 है आपका। ठीक है, 1/16 n0 लिख सकते हैं हम लोग, इजकल टू n नॉट यानी n0 अपॉन 2 की पावर n। तो ये कट जाएगा, 1/16 हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1/16 लिख सकते हैं। अब क्या बचेगा 1/16 अपॉन यहाँ पर 1/2 की पावर n। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर n, तो n आ गया यहाँ पर 4। ठीक है, अब यही वाली n की वैल्यू उठा के रख दीजिए उस फार्मूले में, तो n कितना आ गया यहाँ पर 4। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था कि फार्मूला क्या होता है आपका, t निकालना है। तो t बराबर जो है t इजकल टू n इंटू टी हाफ, तो n कितना है 4 इंटू टी हाफ कितना है 1580 है ये। ठीक है, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 0 4 8 32 की 2 15 चौको 60 और 63 3, तो आ जाएगा यहाँ पर 6320 आ जाएगा। 6320 ईयर आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पर होगा हमारा चौथा सही। ठीक है, चौथा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एनिलीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक क्यूबस प्रोड्यूस बैड स्मेलिंग। तो यहाँ पर बनेगा आइसोसाइनाइड। शायद रिएक्शन का नाम इसको जो हम लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। क्या बनेगा एनिलीन है तो यहाँ पर बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड। आंसर होगा यहाँ पर पहला सही। ठीक है, आंसर होगा इसमें फर्स्ट इज करेक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से आपका है, ये आपका थर्मोकेमिस्ट्री से है। यहाँ पर सॉलिड जो है गैसेस में टूट रहा है। देखिएगा सॉलिड में कहाँ टूट रहा है, गैसेस में। व्हेन द अबव रिएक्शन अकर्स, एंट्रोपी क्या होगी। देखिए एंट्रोपी क्या होती है, सिस्टम की एंट्रोपी होती है। अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में या फिर गैस में टूटता है तो उस सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ जाती है। जब रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंक्रीज, थर्ड सही होगा। ठीक है, चूँकि एंट्रोपी बढ़ेगी, ये सॉलिड टूट रहा है गैसेस में, तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। कोई पूछे कि बर्फ़ का पिघलना क्या है, तो एंट्रोपी वहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, और पानी से बर्फ़ बनना तो एंट्रोपी घटेगी। आप समझ जाएंगे, रैंडमनेस जो है जितनी ज़्यादा होती है एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होती है। अगला यहाँ पर पॉइंट है लेबोरेटरीज मेथड। देखिए अगला है द लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ H2O2, यानी H2O2 बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है। तो हम करते हैं पेरोक्साइड H2SO4 से रिएक्शन। आंसर होगा यहाँ पर तीसरा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द इंडिकेटर यूज्ड फॉर द टाइप फिल्ट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब दुर्बल, क्षार और प्रबल अम्ल के लिए जो इंडिकेटर यूज करते हैं उसका नाम होता है मैथिल ऑरेंज, दूसरा सही। अगला क्वेश्चन है सिंदूर क्या है। ठीक है, तो Pb3O4 हम लोग बोलते हैं सिंदूर, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड। ड्यूरालुमिन क्या होता है, तो ये होता है आपका एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीस और कॉपर। आंसर होगा चौथा सही। इसके यूज़ क्या करते हैं, हवाई जहाज़ों की बॉडी बनाई जाती है ड्यूरालुमिन से। ठीक है, ये बहुत हल्की होती है और ये एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, यानी अलॉय होते हैं। इसमें एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा होती है। एल्युमिनियम बहुत ही मजबूत धातु है, इसलिए उसका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन ऑफ 10 72 72 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 72 ग्राम वाटर से कितने ग्राम ऑक्सीजन बनेगी। तो एक जनरल रिएक्शन है, क्या करते हैं आप H2 को तोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा H2 और O2 बनेगी। तो देखिए यहाँ से हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमने क्या निकाला ऑक्सीजन। अब देखिएगा H2 का वेट होता है 18, तो 2 का कितना हो गया 36। तो 36 ग्राम से ऑक्सीजन कितनी बनी आपकी 16 दूनी 32 ग्राम। ठीक है, तो 36 दूनी 72 से कितनी बन जाएगी 64 ग्राम। तो कह रहा है कि 72 ग्राम H2O से कितने ग्राम बनेगी 64 ग्राम। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर चौथा करेक्ट, यानी फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने केमिस्ट्री सैम्पल पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इसमें सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।